इंडक्शन किसको बोलते हैं मालूम है? इंडक्शन एक तरह जानते हैं, कभी किसी कॉलेज या स्कूल में कहीं नया एडमिशन होता है ना, तो वहां पर पहला दिन एक इंडक्शन प्रोग्राम चलता है। पहला एक दो दिन 3 दिन इंडक्शन प्रोग्राम। ठीक है। इंडक्शन प्रोग्राम क्या होता जी। है? इंडक्शन प्रोग्राम में आपको तैयार किया जाता है कि आप पे डेवलप किया जाए, आपको उसके लिए कि आप जो है आगे जो चीज पढ़ने वाले हैं उसके लिए आपको तैयार किया जाता है। तो आपको इंड्यूस किया जाता है। इंड्यूस किया जाता है कि आप में कुछ मोटिवेशन क्या हो, जनरेट हो। क्या हो? मोटिवेशन जनरेट हो। इंडक्शन एक एबिलिटी है जो आपको बगैर टच किए किया जाता है। ठीक है। इंडक्शन में क्या होता है कि ये दिख नहीं रहा है। इंडक्शन जो है तो भाई बहुत स्लो चल रहा है सिस्टम। इंडक्शन है ना, देखिए क्या है, मान लीजिए इंडक्शन जैसे मैग्नेटिक, आप इलेक्ट्रिसिटी में भी इंडक्शन होता है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, मान लो एक प्लेट है। ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है बहुत सारा, क्या है, क्या कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव है। चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव। अगर यहाँ पर हम एक न्यूट्रल और जो कंडक्टर वाला कंडक्टिंग प्लेट को ले आए, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब बाकी जो है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को इसके दूसरे एंड पे रिपेल कर देता है। तो ये क्या होता है, थोड़ा अलग हो जाता है। तो इसके इस सरफेस पे डेवलप हो जाता है कौन सा चार्ज, कौन सा चार्ज हो जाता है डेवलप? नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। गुड, वेरी गुड। तो यही इंडक्शन है कि बगैर टच किए हुए किसी चीज में कोई एबिलिटी जनरेट कर देना। ठीक है, वो इंड्यूस कर दे रहा है, इंड्यूस कर दे रहा है बगैर टच किए हुए, है ना। तो जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी में जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज कौन सा चार्ज इंड्यूस करता है, नेगेटिव चार्ज। तो उसी तरह यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको बोलते हैं? वो मैग्नेटिक मैग्नेट जिसको इलेक्ट्रिसिटी के कारण डेवलप किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण डेवलप हुआ है, था ना। इलेक्ट्रिक जब मूव कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और हम बताए थे सोलेनॉइड के बीच में अगर हम ऐसा कोर डाल दे आयरन का, तो वो उसमें मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है ना। यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसको किए थे माइकल फैराडे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे। कौन थे? माइकल कौन थे? फैराडे। हाँ, इंग्लिश साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे। क्या थे, मतलब वो उनको कोई ना ये एजुकेशन नहीं लिए थे, मतलब जो आपको क्लासरूम एजुकेशन पढ़े नहीं थे उतना, बस थोड़ा सा पढ़ सकते थे। कुछ बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज था उनके पास। लेकिन वो क्या करते थे, एक बुक बाइंडिंग शॉप में काम करते थे। क्या करते थे? बुक बाइंडिंग, बुक का जो बाइंडिंग होता है ना, उसमें काम करते थे। और उसमें जो बुक आता था उसको पढ़ पढ़ के अपना ये कर लेते थे। तो उनको बहुत सारा काम किया आगे। तो उनको बहुत इंटरेस्ट जनरेट हुआ, समझे, कि अरे पढ़ाई जब वो पढ़ पढ़ के डेवलप हुआ। तो एक थे हम उस समय के बहुत ग्रेट साइंटिस्ट, हम्फ्री डेवी। कौन थे? हम्फ्री डेवी। तो ये उनसे कांटेक्ट किए, उनको बोले कि जो है हम ऐसा ऐसा है, पढ़े हैं, ये चीज है, कुछ अपना अपना कंसेप्ट बताया उनको। तो हम्फ्री डेवी उनसे बहुत इंप्रेस हुए, उनको अपने लैब में रख लिए। ठीक है। और अपने लैब में रख लिए, वो काम करने लगे हम्फ्री डेवी के लैब में, बहुत अच्छा काम किए। तो बहुत उनका बहुत सारे फील्ड में उन्होंने काम किया है। माइकल फैराडे जो है, फैराडे के नाम पे एक यूनिट भी है जो आगे आप पढ़िएगा। तो उनको बहुत काम किए, और उनको इतना अच्छा काम किया कि वहां का बहुत सारा इंस्टीट्यूशन ना उनको क्या डिग्री देना चाहता था कि हम आपको डॉक्टरेट का डिग्री दे देंगे, लेकिन सबको रिजेक्ट कर दिया। बोले नहीं, मैं नहीं लूंगा। हम जो है, हम सिर्फ साइंस, मेरा पैशन है, हम उस पर काम करते हैं। ठीक है। तो माइकल फैराडे ने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को खोजा था। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है ना, कि आप जो है मैग्नेटिज्म डेवलप होता है या करंट डेवलप होता है ना। तो एक मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे इंड्यूस होता है वो हम अभी देखेंगे आगे। चलिए, क्या बोल रहा है, द मोशन ऑफ ए मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू ए कॉइल और ए चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस। हम बताए थे कि अगर हम जो है मैग्नेटिक फील्ड से कोई वायर के पास लेके जाए और मैग्नेट को मूव करेंगे तो इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। उल्टा बताया था ना, कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के कारण भी हमारा क्या हो जाता है, करंट डेवलप होगा। क्या होगा? करंट डेवलप होगा। करंट डेवलप होगा। देखिए इसमें क्या होता है, हम बता रहे हैं आपको। जैसे एक कॉइल है, कॉइल इसको हम क्या बोलेंगे, कॉइल को?
सोलेनॉइड। सोलेनोइड। सोलेनोइड में अब करंट डालने तो वो मैग्नेटिज्म डेवलप किया, मैग्नेटिज्म डेवलप किया तो अंदर में हमने एक कोर डाल दिया था, मैग्नेट को, मैग्नेट का कोर डाला था ना? जी। हाँ, ये मैग्नेट का कोर डाला, बताया था सोलेनोइड, हाँ मैग्नेट का कोर डाल दिया था तो इसमें मैग्नेटिज्म डेवलप हो रहा था ना, ठीक है। और वो मैग्नेटिज्म का स्ट्रेंथ जो है यूनिफॉर्म रहता है, चेंज नहीं हो रहा है। अगर एक ही जैसा करंट डाल दिएगा तो जितना स्ट्रेंथ होगा उसका कांस्टेंट स्ट्रेंथ रहेगा, स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगा। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी डालने के कारण क्या हो रहा है, मैग्नेटिज्म डेवलप हो रहा है। तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है, मैग्नेटिज्म के कारण भी तो करंट जनरेट हो सकता है, हाँ? जी। हम जो है उसमें कोई बैटरी नहीं जोड़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कोई बैटरी नहीं जोड़ रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि अगर हम मैग्नेट डाल दें किसी सोलेनोइड में तो करंट बहेगा उसमें, है? होगा कि नहीं होगा? हेलो? जी। देखो, अगर हम मैग्नेट डाल के छोड़ देंगे ना, मान लीजिए कोई कॉइल है, इसके अंदर मैग्नेट डाल के छोड़ दिए, अंदर जब डाले ना तो करंट जनरेट होगा, लेकिन उसके बाद नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा ना तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। क्या होगा, मैग्नेटिज्म का जो वो चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज करेगा, मतलब फ्लक्चुएट समझ लो, एक तरह से कम हो ज्यादा हो, तभी आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। नहीं तो अगर खाली डाल दिए तो जब डाल रहे हैं तो आपको वो जनरेट करेगा। क्लियर है? इन जी। करते समय चेंज करेगा, करते समय जब इन करें तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो इसमें करंट जनरेट होगा। आउट करेंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो करंट जनरेट होगा। लेकिन जब हम अंदर डाल के जी। छोड़ देंगे तो जितना देर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहा, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, तो उतना देर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जनरेट नहीं होगा। नहीं होगा। तो इस तरह से हम करंट को जनरेशन भी कर सकते हैं ना, कि अगर हम एक मैग्नेट को अंदर बाहर करते रहे लगातार, ठीक है, तो कंस्टेंटली जनरेट होता रहेगा, ठीक है। जितना जी। जल्दी तेजी से अंदर बाहर करिएगा उतना ज्यादा तेजी से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उतना ज्यादा करंट जनरेट होगा, जी। होगा ना? तो यही करंट का जनरेशन जो है आपको मैग्नेट के कारण क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहलाता है? ये कहते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हैं मोशन ऑफ ए मैग्नेट, मोशन ऑफ ए मैग्नेट मतलब मैग्नेट को अंदर बाहर कर रहे हैं, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ए कॉइल, विद रेस्पेक्ट टू कॉइल, है ना? या तो कॉइल को भी हम आगे पीछे कर सकते हैं या मैग्नेट को भी आगे पीछे कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी रहे, ठीक है। और चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस ए पोटेंशियल डिफरेंस इन द कॉइल एंड प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड करंट। तो ये करंट जो है इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि हम टच करके जनरेट नहीं कर रहे हैं। जैसे आप बैटरी से या कहीं पावर प्लग से ज्वाइन कर रहे हैं तभी करंट आता था ना, लेकिन यहाँ मैग्नेट को हम कॉइल में टच नहीं कर रहे हैं, मैग्नेट को सिर्फ उसमें अंदर बाहर करे बगैर टच किए हुए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से कर रहे हैं। तो ये जो है इंड्यूस करंट हो गया। कैसे हो गया, करंट इंड्यूस हुआ ना, हुआ कि जी। नहीं? हाँ, तो इसे को कहेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आया? इतना समझ में आया आपको? जी आ गया। जी। हाँ, तो ये दो तरह से कर सकते हैं हम, या तो मोशन ऑफ ए मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू कॉइल कर सकते हैं, मैग्नेट को जी। मूव कर सकते हैं हम, या फिर हम कॉइल को मूव कर सकते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करता है। तो पहला वाला देखते हैं हम लोग, मोशन ऑफ ए मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू ए कॉइल। तो मोशन है तो हम चेंज करें, आगे पीछे कर रहे हैं। इफ ए मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल और वायर कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर। ये एक गैल्वेनोमीटर है। क्या है? गैल्वेनोमीटर। एमीटर का काम क्या होता गैल्वेनोमीटर। है? एमीटर का काम क्या होता है? करंट नाप। करंट को नापना, ठीक है। करंट जाएगा, उसका मूव करेगा, उतना ज्यादा करंट वो बताएगा। गैल्वेनोमीटर एक तरह का एमीटर ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, ये करंट के डायरेक्शन को भी बताता है। क्या बताता है? एमीटर में क्या होता है, एमीटर ऐसे गोल ऐसा है, इसमें आपको करंट मीटर बना हुआ है और इसमें एरो बना रहता है। एरो ऐसे मूव करते जाएगा एक ही डायरेक्शन, जितना करंट जाएगा उतना ज्यादा मूव करेगा एक ही डायरेक्शन में। लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, गैल्वेनोमीटर में जो एरो है ऐसे सीधा रहता है, जब करंट इस तरफ जा रहा है तो वो इधर झुक जाएगा, ठीक है। करंट जब इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ झुक जाएगा, ठीक है। अभी अभी आगे बताएंगे। तो गैल्वेनोमीटर जो है जी। करंट का डायरेक्शन और स्ट्रेंथ दोनों को मेजर करता है, ठीक।
तो जब हम मैग्नेट को अंदर जी बाहर कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर इस तरह से हम बना लिए। इसमें कहीं बैटरी स्विच नहीं लगाए हैं, देख रहे हो कहीं बैटरी या स्विच? नहीं, नहीं। बैटरी नहीं लगा रहे। बैटरी लगाएंगे तो अब करेंट तो बैटरी के कारण आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जी जब मैग्नेट को अंदर बाहर कर रहे हैं तो देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में मूवमेंट हो रहा है। देखो, जब अंदर कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर इस साइड मूव कर रहा है, कर रहा है ना, इस साइड मूव है। जी जी और जब हम अपोजिट डायरेक्शन में करें तो गैल्वेनोमीटर इस साइड में कर रहा है, मतलब बाहर निकाल रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर उस जी साइड जा रहा है। क्या मतलब है? करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। अंदर कर रहे हैं तो दूसरे तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, है ना। बाहर करेंगे तो दूसरे तरफ जी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, होगा ना। तो इससे जो है जी करंट का डायरेक्शन भी एक बार उस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक दूसरे बार दूसरे डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ये भी बता रहा है, ये इस चीज को बता रहा है ना। जी तो यही है, मोशन के कारण जो है करंट इंड्यूस हो रहा है। तो इसको बोलते हैं, इफ ए मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ए कॉइल, a wire connected to a galvanometer, the galvanometer needle shows a deflection. This shows that current is induced in the coil due to motion of the magnet. मैग्नेट के मोशन के कारण करंट इंड्यूस हो रहा है, इसमें कॉइल में, है ना। तो गैल्वेनोमीटर किसे बोलते हैं? देखो, गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, बीच में जीरो है ना। जीरो, जब करंट नहीं जाएगा जीरो पे आ जाएगा। इधर भी 10 मतलब मिली एम्पियर या जो भी नापने के लिए, इधर भी 10 है, 10 है। इस डायरेक्शन में जाएगा तो उतना स्ट्रेंथ बताएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा तो उस बताएगा। ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन ए सर्किट। द पॉइंटर रिमेन्स जीरो, ठीक है, at center for zero current flowing through it. If they deflect either to the left or the right of the current zero mark depending on the direction of the current. समझ गए? तो बता, समझ गए होंगे, क्लियर है? जी हाँ या नहीं? जी गैल्वेनोमीटर समझ में आया कि नहीं? जी जी तो गैल्वेनोमीटर आईमीटर में क्या डिफरेंस है बताओ? जी आगे क्या डिफरेंस है बताओ? गैल्वेनोमीटर में करंट का डायरेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ द जाता करंट, बट गैल्वेनोमीटर हैव a special ability to detect the direction of the current है also, डायरेक्शन। है ना। जी डायरेक्शन ऑफ करंट भी बता देगा, वो बताएगा ना, नहीं बताएगा? जी समझ में आ गया अनुषा? हेलो, जी आया समझ में इतना? तो ये हो रहा है आपको, जी इंडक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, किसके कारण है? मूवमेंट ऑफ मैग्नेट या मोशन ऑफ ए मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू कॉइल। अब या तो आप मैग्नेट को क्या करिए, रोक के रखिए, स्टीडी रखिए, तो वो उसको मूव कराइए कॉइल को, या आप इसको मैग्नेट को मूव कराइए, कॉइल को क्या करिए, एक स्टीडी कर, मतलब कांस्टेंट रोक के रखिए उसको, है ना। तो दोनों में से जो होगा वो कहलाएगा, है ना, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा? इंड्यूस्ड करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसको प्रोसेस को बोलते हैं। ठीक है। अब आइए आगे, हम क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरा है, हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दे, क्या करें? मैग्नेटिक फील्ड चेंज मैग्नेटिक करें। फील्ड चेंज करें, जो उससे जो कॉइल है, हम मान लो कॉइल है, यहाँ पर जो है हम बैठ है ना, यहाँ पर मैग्नेट नहीं रखे, ठीक है। ये यहाँ पर जो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बाहर से हम दें, इधर से मैग्नेटिक फील्ड दें, है ना, इधर से जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड से क्रॉस होके जाएगा, जाएगा ना। जी मान लीजिए यहाँ पर एक मैग्नेट रख दें बड़ा ऐसा, है ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड तो इससे भी होके जाएगा ना, पास करेगा, ऐसे पास करके ऐसे आएगा ना, हाँ, नहीं आएगा। जी तो आएगा। हम मैग्नेट को मूव नहीं करा के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, कि हम मैग्नेटिक फील्ड इसमें जो जा रहा है, मान लीजिए पहले जो 10 स्ट्रेंथ का जा रहा है, फिर 20 स्ट्रेंथ का करे, फिर 10 का कर दे, कम बेस करते रहे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को, तो बात वही हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ मैग्नेट के जैसा काम हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए क्या किया हम लोग एक ऐसा वायर लिए, कॉइल सोलेनॉइड बना लिए एक, ठीक है, ये सोलेनॉइड बना लिए, ये एक इस पे मान लो कि एक कार्डबोर्ड ले लिया आप, इस पे आप जो है क्या है, ये कॉइल बना के रखे हैं। कॉइल को हम किसी कर इससे नहीं जोड़े, एक कॉइल को, कॉइल दो को हम लोग किसी चीज से टच नहीं किए हुए हैं, ये खाली एक इंसुलेटर है, जो भी चीज है ये। और इधर एक कॉइल है जिसको हम बैटरी से जोड़े और की से जोड़े हैं। तो जब इस कॉइल में करंट जाएगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सोलेनॉइड की तरह काम करेगा ना। जी जी हाँ, जब इस सोलेनॉइड की तरह काम करेगा
इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, हम इसको मूव नहीं करा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर से पास करेगा कि नहीं इससे, मान लो ये जी साउथ नॉर्थ डायरेक्शन है तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल के इधर से जाएगा, इधर इंटरसेक्ट होगा, नॉर्थ है, होगा ना इससे, हाँ जी सर। ठीक है। तो हम लोग क्या करें, बैटरी को जोड़े हैं, बैटरी को जोड़े हैं तो क्या करेंगे ना कि बैटरी जब करंट जा रहा है, इंड्यूस हो रहा है इसमें, जैसे जैसे ऑन करेंगे हम तो देखेंगे ये डिफ्लेक्ट कर गया, लेकिन एक बार ऑन करके छोड़ देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना कि एक ही जैसा करंट बह रहा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जब कांस्टेंट हो जाएगा तो एक बार करंट जनरेट होकर बंद हो जाएगा, लेकिन हम वही स्विच को ऑन ऑफ करते रहे तो मैग्नेटिक फील्ड बंद होगा चालू होगा, बंद होगा चालू होगा ना, तो जी करंट जो है लगातार बहता रहेगा कि नहीं, जी। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा लगातार, ऑन ऑफ करते रहेंगे तो वहां पर इंडक्शन हो हाँ सकता है तो करंट। इंड्यूस करंट बहते रहता है। हाँ तो यही चीज है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड करंट। देख लो क्या है, टेक टू कॉइल्स ऑफ वायर्स वुंड अराउंड ए सिलिंड्रिकल पेपर रोल। एक पेपर रोल है, पेपर रोल क्यों लिए, इंसुलेटर की तरह से। हाँ अगर हम मान लो आयरन का रोल लेते हैं ना तो यहाँ से करंट जा रहा था तो करंट तो इसमें भी चला जाता है ना, जी तो इंसुलेटर होता है। कनेक्ट वन कॉइल टू ए बैटरी एंड द अदर कॉइल टू ए गैल्वेनोमीटर। If current is passed through the first coil, the galvanometer needle shows a deflection in the second coil, है ना, दूसरे कॉइल वाले में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। If the current is disconnected, the needle moves in the opposite direction। जैसे बंद करोगे तो इधर आएगा, तो हर बार चेंज होता रहेगा डायरेक्शन। इसको की को ऑन किए तो मान लीजिए इधर मूव किया, किया ना, और की को ऑफ कर देंगे तो फिर ये इस साइड मूव कर जाएगा, करेगा ना, ऑफ करें फिर मूव जी करिए फिर बीच में आ जाएगा, तुरंत बीच आ जाएगा, जैसे ऑफ किए तो बीच में आ जाएगा। हम कितना जल्दी जल्दी ऑन ऑफ करेंगे उतना जल्दी डिफ्लेक्शन करंट जाता रहेगा, और जैसे ही एक बार करके जो चीज छोड़ देंगे तो ये बीच में आ जाएगा ना, जीरो पे आ जाएगा फिर। क्लियर है, जी समझ में आया इतना। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम दो तरह से चेंज कर सकते हैं इंड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। या तो हम मैग्नेट को रिलेटिव मोशन कर दे क्वाइल के रिलेशन में ना, या तो मैग्नेट को मूव करे या क्वाइल को मूव करे, तो क्या कहते हैं, मोशन ऑफ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू क्वाइल, है ना, उसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो सकता है। दूसरा है हम करेंट दे रहे हैं जिस क्वाइल में, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके हम इंड्यूस्ड करंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कितने तरह से होता है लिखा, हो सकता है दो। दो तरह से, कौन कौन तरह से, एक जब मैग्नेट को जब वो करेंगे रिलेटिव मोशन में डाल दे क्वाइल के, है ना, जी और दूसरा जब मैग्नेटिक करंट को फील्ड, उसमें करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, जी मैग्नेटिक चेंज इन मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड को चेंज करते है हैं। ना। तो दो हो गया, समझ में आया अनुषा, जी नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, डाउट नहीं रखना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह का, एक तरह का हम जो है वही एक आप ठीक है। क्वाइल रखिए, दो क्वाइल बनाया है, एक में हम पावर सप्लाई से जोड़ दिए हैं, उसका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, और दूसरा जो है आपको करंट बता रहा है, उसकी उसमें करंट डेवलप हो गया, ठीक है। और अगर हम उसको चेंज करते रहेंगे, और देखिए एक चीज और है, जितना ज्यादा इससे हम करंट दे रहे हैं ना, देखिए इसका करंट दे रहे हैं कहाँ, इसमें करंट दे रहे हैं 2000 वोल्ट का, और इसमें जनरेट हो रहा है कितना, कितना जनरेट हो रहा है, 200 वोल्ट 200। का। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम रखे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स टर्म्स। कम रखे हैं, है ना। तो ये काम मालूम है, ये इस तरह का काम हम करते हैं कहाँ पर मालूम है, ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर में मान लीजिए आपका 440 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, आपके पावर सप्लाई में जो लाइन बिजली का टंगा हुआ है पूरा पोल पे, उसमें 440 वोल्ट है, कितना है वो लेकिन 440। आपके घर में 220 वोल्ट डाला जाता है, आपके घर में कितना वोल्ट आता है,
220 वोल्ट। 220। तो ट्रांसफार्मर में यही प्रोसेस किया जाता है कि 440 वोल्ट का जो है उसका आधा नंबर ऑफ कॉइल रख करके वहां पर उसको कम कर दिया जाता है, 220 वोल्ट ही आएगा इंडक्शन से। ठीक है, बन जाएगा, वो घर पे सप्लाई किया जाएगा 220 वोल्ट को। क्लियर है? तो ये आपको ट्रांसफार्मर में जी ये टेक्निक यूज किया जाता है। ठीक है, दो तरह का ट्रांसफर होता है, एक कम करने वाला, एक बढ़ाने वाला भी होता है, ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, टर्न पे डिपेंड करता है कि ये टर्न कितना है उतना ही। अब देखो ना, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है तो ये टर्न पे ही डिपेंड करेगा ना, हर टर्न में करंट डेवलप करेगा, करेगा ना। जी तो हर टर्न में डेवलप कर रहा है तो उसी को वो डाउन रेगुलेट कर दे रहा है। क्लियर है? जी तो ये फील्ड इंड्यूस जी करके करंट जो है किया जा सकता है। तो अब जो है इसमें भी है, वहां पर जो नियम एक था ना, आपको क्या नाम है, आप फोर्स लग रहा था जब फ्लेमिंग्स आप पढ़ रहे थे कि करंट के कारण जब मैग्नेट मूव कर रहा है, करंट के कारण मैग्नेट मूव कर रहा था ना, मैग्नेट के कारण जब वो मूव कर रहा था, क्या नाम है, मैग्नेटिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रिक कंडक्टर मूव कर रहा था तो डायरेक्शन था, फोर्स लगता था ना। इसमें भी फोर्स लगेगा, इसमें भी मोशन होगा, मूवमेंट होगा किसी इसमें। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी उसका नियम आता है कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। ठीक है, तो इसके लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। तो याद रखिएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मूव कर रहा है तो वहां पर क्या होता है, हम लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। लेकिन हम राइट हैंड रूल है, फ्लेमिंग का ही दोनों रूल है, फ्लेमिंग का ही दोनों रूल है, उसमें सब कुछ वही चीज है। एक चीज याद रखिए, मोशन ऑफ फोर्स है ना, अंगूठा को उसमें भी वही ले रहे थे, फोर्स ही ले रहे थे ना। जी फोर फिंगर को जी मैग्नेटिक फील्ड उसमें भी ले रहे थे। ठीक है, और करंट, ये करंट इंड्यूस्ड करंट है, याद रखिए, वहां पर करंट का डायरेक्शन था ना, जी क्योंकि करंट हम जी बाहर से दे रहे थे। यहाँ करंट इंड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है? इंड्यूस्ड। एक चीज हम बताए थे आपको, करंट जो जब मैग वो था, हम इलेक्ट्रिसिटी वाला बता रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा इंड्यूस करता है अपोजिट, इसको कर रहा है ना। जी यहाँ पर भी जी अपोजिट हो जाएगा डायरेक्शन, समझे? मैग्नेट के तो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, तो इसके लिए हाथ हम उलट देंगे। अब जब हमको आगे जा रहा था तो पीछे तरफ करंट जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा। करने के लिए क्या करेंगे, हम राइट हैंड लेंगे। क्या लेंगे? राइट हैंड। तो ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण मोशन है, क्या है, फोर्स मोशन। आप मैग्नेट को चेंज कर रहे हैं ना, मैग्नेट का डायरेक्शन या फील्ड को चेंज कर रहे हैं ना आप, तो वो मोशन हो जी जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक तरफ रहेगा। और तीसरा चीज है आपको करंट, करंट इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये तीनों चीज को बताने के लिए हमें हमें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज किया जाता है। समझ में आया? तो ये इसमें कंफ्यूजन नहीं करिएगा कि राइट हैंड रूल कहाँ यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल कहाँ यूज करेंगे। राइट हैंड रूल हम इंडक्शन में करेंगे, और लेफ्ट हैंड रूल हम डायरेक्ट जब करंट और करंट है, करंट हम सप्लाई करके दे रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर से दे रहे हैं, तो उसके कारण क्या है, कंडक्टर पे कौन सा फोर्स लगेगा उसके लिए है। क्लियर है ना? जी हेलो? हाँ, जी तो आगे देखते हैं। तो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक, इंड्यूस्ड करंट याद रखिएगा, इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड राइट हैंड रूल। तो इसमें क्या कहता है, इफ द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ द राइट हैंड, वहां लेफ्ट हैंड था, है ना, बस खाली ये चेंज कर दीजिए। देखिए, hand is held perpendicular to each other such that the thumb points in the direction of motion of the conductor, है ना, the forefinger points in the direction of magnetic field, and then the middle finger shows the direction of the induced current. क्लियर है? हाँ, जी तो ये आपको दोनों डिफरेंस था कि वो इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह में यूज होता है, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज होता है। क्यों? मोटर्स क्या होता है ना, आप मोटर वगैरह जो चलाते हैं घर में, पंखा उंखा, इलेक्ट्रिक मोटर है ना, 10 मिनट में बंद होगा तो फिर ये जुड़ेंगे। तो मोटर में क्या, करंट आप बाहर से देते हैं ना, जी तो करंट बाहर से देते हैं तो मोटर वहां पर लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। और अगर यही चीज आप देख लीजिए इसमें, आप जनरेटर में बिजली तो नहीं ना देते हैं, जनरेटर वो बिजली क्रिएट करने के लिए उसमें हम डीजल डालते हैं, चलाते हैं, डीजल जलता है तो घुमाता है रॉड को,
तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास पहले से नहीं होता है, लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस करते हैं या जनरेट करते हैं, है ना, जनरेटर से। आगे पढ़ेंगे तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जनरेटर वगैरह में यूज होगा, जहां पर बिजली नहीं है हमारे पास लेकिन हम जनरेट कर रहे हैं, वही होता है ना इंड्यूस्ड करेंट, है। और लेफ्ट हैंड रूल हमारा यूज होगा इलेक्ट्रिक मोटर्स में, कि बिजली भी है हमारे पास, तो बिजली है, दे ही रहे तो हम इंड्यूस तो क्या करेंगे, बिजली थोड़ी इंड्यूस करेंगे। क्लियर है? हेलो, जी समझ में आया? जी इसमें क्या था कि फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर पे क्या होता है, जनरेटर पे क्या होता है। मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, पहला में था डायरेक्शन करंट का हम ऑलरेडी दिए हुए हैं, और इसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताता है। ये डिफरेंस है दोनों में। क्लियर है? जी ठीक है ना? ठीक है, तो क्या है, एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल। कौन कौन सा डिफरेंट वेज है करंट इंडक्शन करने का, बताइए अब आप लोग। अनुषा बताएगी, समझ में आया बेटा आपको? हम किसी कॉइल में कितने तरीके से करंट इंड्यूस कर सकते हैं? आपको समझ में आया है ना जो हम बताए हैं अभी? ये क्वेश्चन हम इसलिए बोले कि वो रिमाइंड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो बोल दीजिए याद समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अनिका जी। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। हम्म, जब मैग्नेट नहीं। Explain different ways to induce current in a coil. There are two different ways to induce current in a coil. The first way is the motion of magnet with respect to the coil, and the second way is to change the magnetic field passing through the coil. हाँ ना, यही ना बताए, इंड्यूस्ड करंट दो तरह से जनरेट हो सकता है, जी यही था ना। समझ में आया क्या जी चीज मैंने पूछा? अनुषा, जी नहीं समझ में आया अभी भी? देखिए ये था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मोशन ऑफ मैग्नेट, ये बताया था मैंने, विद रिस्पेक्ट टू ए कॉइल प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड करंट, है ना। और दूसरा है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड करंट, यही तो पूछ रहे हैं, है ना। क्लियर है? जी समझ में आ गया? ये क्वेश्चन है, आपके बुक का क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, सब लिखिएगा इसको सही से। और एक्सप्लेन है, एक्सप्लेन में तो खाली लाइन नहीं लिख के छोड़ देंगे कि पहला है मोशन, है मोशन के बारे में फिर बताएंगे, लिखेंगे हम उसके बारे में, तो फिगर बना के आप बता सकते हैं किस इस तरह से आगे पीछे करेंगे तो चेंज होगा। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वो उसको लिखना है। एक्सप्लेन का मतलब होता है खाली पॉइंट लिख के नहीं छोड़ना है। क्लियर है? हाँ या ना बोलना है जल्दी से, ताकि हम वेट नहीं करेंगे। हेलो जी अलिका, अनुषा, हेलो, इस क्वेश्चन का आंसर हमको लिख के भेजना है कल आप लोग को, व्हाट्सएप में डालना है। अनुषा, जी अनुषा नहीं सुन रही है लगता, आवाज नहीं जा रहा है। आवाज जा रहा है बेटा? आवाज नहीं जा रहा लग रहा है उसको। तो अच्छा ठीक है, आप ना उसको लिख के भेजिएगा आंसर, आवाज जा रहा होगा, आपका आवाज नहीं आ रहा है तो ठीक है, आप सुन रहे होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, कल कॉपी पे लिख के फोटो डाल के ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो फिर डिस्कस करेंगे हम लोग क्या सही किए क्या। तो ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो पढ़े हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूजेस भी होता है कुछ, क्या है यूजेस है, तो यूजेस क्या है, पहला यूज यूजेस होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर में, क्या है, मोटर पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, इलेक्ट्रिक मोटर, इसके बाद होगा इलेक्ट्रिक मोटर, नहीं मोटर बाद में होगा इसके। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, हम लगता है उसका वो ऊपर डाल दिए गलती से पहले, तो चलिए पहले हम आते हैं यूजेस में, ठीक है।
यूजेज में है, यूज में है कि इसको मैग्नेटिज्म को मेडिसिन में भी यूज करते हैं। सोच सकते हो कहां पर होता है मैग्नेटिज्म का यूजेस? अब मेडिसिन में यूज होता है कहीं पे? नहीं सुना है आपने? एमआरआई सुना है कभी? एमआरआई स्कैनिंग होता जी है, जी सुना है आपने? फुल फॉर्म जानते हैं? जी फुल फॉर्म जानते हैं? जी क्या बताइए? मैग्नेटिक रेजोनेंस। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जी मैग्नेटिक रेजोनेंस, रेजोनेंस जब होता है दो चीज ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है और दोनों मिल के उससे ज्यादा बड़ा चीज बना देता है, तो रेजोनेंस होता है, उसको किसी चीज को बढ़ा देता है। मतलब दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड है, तो रेजोनेंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके बॉडी में मैग्नेटिक होता है क्या? मैग्नेटिक फील्ड बनता है कहीं पर? अपने आप सोचिए, कहीं पर बन सकता है क्या? है? आपके बॉडी में कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है? हेलो? मैग्नेटिज्म जी जी कब हेलो होता है? जब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेट बनता है। जी। आपके बॉडी में कहीं पर करंट फ्लो कर सकता है? करता है कभी? हाँ सोचो, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। हाँ कहाँ जी पर? करते हैं कहाँ पर? न्यूरॉन से। हाँ, वही चीज है यहाँ न्यूरॉन पर। न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन्स में जब कोई इंपल्स जनरेट होता है तो करंट जाता है ब्रेन तक आपको, ठीक है? तो सबसे ज्यादा करंट न्यूरॉन्स कहाँ पर होते हैं? ब्रेन में जी होता है सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स, जी ब्रेन में। तो सबसे ज्यादा करंट कहाँ पर होता है आपके बॉडी में? क्योंकि सब चीज का ब्रेन करंट ब्रेन तो वहीं जाता है, तो ब्रेन में। एमआरआई किसका होता है? ब्रेन का। ब्रेन ब्रेन का होता है ना एमआरआई? वही है। वहीं पर आपके ब्रेन के इसको मैग्नेटिक फील्ड को किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में ले जाके उसे इमेजिंग करते हैं, होता है। यही है, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज जी प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। ये तो आपको मालूम है। इवन वीक आयन जी करेंट्स, बहुत हल्का का आयन करंट भी होता है, दैट ट्रेवल अमंग द नर्व सेल्स इन आवर बॉडी प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, होता है। When we touch जी something, जी our nerves carry an electric impulse to the muscles we need to use, है ना? This impulse produces a temporary magnetic field. These fields are very weak and about 1 billionth of Earth's magnetic field. अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका एक पे 0.0000, मतलब 9 जीरो डालोगे, मतलब 8 जीरो डालोगे, 1 डालोगे, तो उतना कम होता है अर्थ से। 1 बिलियन कम होता है, जी ठीक है? लेकिन होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड, इतना कम होता है लेकिन होता है। Two main organs in the body where the magnetic field produces is significant are the heart and the brain. सबसे ज्यादा बॉडी में अगर करेंट करंट मतलब आपके होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो कहाँ होगा? हार्ट में और ब्रेन ब्रेन में। ब्रेन तो the magnetic field inside the body forms the basis of obtaining the image of different body parts. इसी को यूज किया जा सकता है है ना, मैग्नेटिक फील्ड को। हाँ, जी ठीक है। दिस इज डन यूजिंग टेक्निक कॉल्ड मैग्नेटिक एमआरआई रेजोनेंस। मैग्नेट बोलो पूरा पहले। मैग्नेटिक रेजोनेंस रेजोनेंस इमेजिंग। इमेजिंग, तब एमआरआई होता है। एमआरआई जब कभी शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं ना आप, कभी एग्जाम कहीं कॉपी में जी लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, मान ली बार बार मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग लिखना है, तो आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है। एक बार आपको इस तरह के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, पहला बार जब लिख रहे हैं तो वहां पर, या जब से आप शॉर्ट खाली यूज करना है उसके पहले एक बार ऐसे लिखना जरूरी है। याद रखिएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग लिख के एमआरआई ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। अब आप समझ गए कि आप इस जो है पैराग्राफ में जहां पर भी एमआरआई लिखिएगा, या इस चैप्टर में जहां पर भी एमआरआई लिखिएगा, उसका मतलब होगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। फिर दूसरा एमआरआई आप यूज नहीं कर सकते दूसरे चीज के लिए, इसी के लिए यूज होगा। जी क्लियर है? अब बंद हो जाएगा, जी हम आगे चलेंगे। मैं अभी बंद हो जाएगा, तो हम मैग्नेटिक का मेडिसिन में यूज देख लिए, फिर आगे देखते हैं। ये बंद हो जाएगा तो फिर हम लोग